99% थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप टूटता है। अब आप कहते कि सर मैंने तो उस पार्टनर से लगातार बात की है, सर मैं तो रात को भी बात करता था, सर अब वो पार्टनर पता नहीं मुझे क्यों नहीं बात करना चाहता, और सर अब तो उसका नंबर बिजी आता है। मैंने कई बार कोशिश भी की है कि सर मैं उससे बात करूं, लेकिन सर मैंने कल रात को नंबर मिलाकर देखा, उसका तो नंबर बिजी आ रहा था। सर मुझे लगता है कि मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, और सर हमारे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, क्या करूं सर? और सर हैरानी की बात है कि उससे मेरी बहुत उम्मीदें जुड़ी है सर। सर मैं उसके बिना नहीं रह पाती सर। सर मेरा उसके बिना मन नहीं लगता है। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि थर्ड पार्टी तो आ ही गई है, लेकिन थर्ड पार्टी फाइनेंशियली भी आपसे स्ट्रोंग है, फिजिकली भी आपसे स्ट्रोंग है, और हैरानी की बात इमोशनली भी आपसे स्ट्रोंग है। अब आप तो उस थर्ड पार्टी को कैसे निकाल सकते हो? थर्ड पार्टी को तो सामने वाला इंसान निकालेगा ना। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि थर्ड पार्टी आए कैसे हैं? आप लेकर आए क्या उसको, या आपने उसको फोन करके बोला है कि भाई मेरे पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में आ जाओ? थर्ड पार्टी को आपका पार्टनर लेकर आया है, और आज आप कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी आने के बाद मैं टूट चुका हूं। अपने आप नहीं आए हुए भाई। अगर कोई किसी के घर आता है तो कुंडी अंदर से खोली जाती है, बाहर से नहीं कोई आता है। ऑटोमेटिक अगर रिश्ता जोड़ा गया है तो आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं उसमें मिली भगत है। और आज आप कह रहे हैं कि सर मैं क्या करूं? कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ कहीं दौड़ा दौड़ी करने की जरूरत है, उसके साथ फाइट भी नहीं करने की जरूरत है। अब बेहतर होगा इस वीडियो को देख लेना। रिलेशनशिप बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लेना मेरे भाई। अकल आ जाएगी, आपके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी, और साइकोलॉजी क्या होती है वो समझ में आ जाएगी। रिश्ते टूटते क्यों हैं, रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आती क्यों है, और थर्ड पार्टी को दफा कैसे करना है, और तीसरे इंसान की वजह से हमारा रिश्ता खत्म कैसे हुआ, यह भी आपको पता लग जाएगा। एहसास हो जाएगा कि ऐसा हुआ क्यों है। बस करना क्या है आपको? ज्यादा दौड़ी दौड़ी नहीं करनी। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, कोई भी किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिज लाइफ से हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, जिसमें आपको दफन कर दिया गया हो, जिसमें आपको कुचल दिया गया हो, जिसमें आपके इमोशन के साथ खेला गया हो, जिसमें आपके साथ पूरे तरीके से माइंड गेम खेला गया हो, और जिस इंसान के ऊपर आपने अपनी फैमिली से ज्यादा भरोसा किया हो, जिस इंसान के लिए आपने अपनी फैमिली को दांव पर लगा दिया, और जिस इंसान के लिए आपने अपने इमोशन को दांव पर लगा दिया। लेकिन आज वो इंसान आपको कहता है अरे तू मुझे अच्छी नहीं लगती है, तेरे साथ मुझे बिल्कुल भी इंजॉयमेंट नहीं आता, और नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा तेरे अंदर, तुम्हारी हाइट बहुत कम है। ये वही इंसान है जो बार बार आपसे कहता था कि देखो मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। क्यों भाई, हुआ क्यों है ऐसा? अगर ऐसा हुआ है तो उसके जिम्मेदार है आप। अगर ऐसे चीटिंग की गई है उसके जिम्मेदार है आप। चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना, ऐसे एहसास नहीं करा पाओगे। अगर ऐसे एहसास करा पाते तो पहले करा लेते ना, क्योंकि आपका इमोशन उससे जुड़ा है। हैरानी की बात, थर्ड पार्टी भी आ गया है। अब तो आपको यह भी हो जाना चाहिए, यह भी अकल आ जानी चाहिए कि थर्ड पार्टी भी अब तो आ गई है, और उसका भी आपको पता लग गया है। और आप कह रहे हैं कि सर मैं क्या करूं? आंखें खोलो भाई, दिमाग की बत्ती जलाओ। क्यों फालतू में चीजों में फंसे हो? आप ये सोच रहे हो कि उस इंसान को खुद अकल आ जाएगी? आप सोच रहे हैं कि आप उसके साथ फाइट करोगे और आप उसके घर जाकर बताओगे, उसको अकल आ जाएगी? किसी ने कहा आपको? आपको ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी के बारे में आप उसके भाई को बताओगे चीजें बेहतर हो जाएंगी? आप थर्ड पार्टी के बारे में उसके पार्टनर को बताओगे चीजें बेहतर हो जाएंगी? नहीं। आपको क्या लग रहा है कि उसकी मदर को आप बोलोगे कि थर्ड पार्टी वो कोई और उसकी लाइफ में आ गया है तो वो भाग जाएगा? दुनिया के किसी भी इंसान को बता लेना और किसी थाने किसी जगह चले जाना, थर्ड पार्टी को आप निकाल नहीं सकते, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। एक ही रास्ता है, वो है साइकोलॉजी। वो है जो मैं ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा, जो नॉलेज मैं आपको दूंगा, वो साइकोलॉजिकल है। वो अनुभव है, फाइट नहीं करनी। दूसरी बात ध्यान रखना मेरी बात को, मैंने आपको बताया है कि टोटल चीजें साइकोलॉजिकल हैं। कोई जादू टोना काम नहीं करेगा ऐसे में, और रिश्ता तो खत्म हो सकता है। कोई ज्योतिषी विद्या काम नहीं करेगी इस मामले में, रिश्ता तो खत्म हो सकता है। बस एक रास्ता साइकोलॉजी, बस एक रास्ता
इमोशन। बस एक रास्ता, पेशेंस। और पेशेंस रखो, कॉल बुक कराओ, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है आपकी काउंसलिंग करने के बाद, जो मैंने 4000 काउंसलिंग की है, 4 से भी अब तो ज़्यादा कर ली है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपके रिश्ते को बेहतर कर सकता हूँ। उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपके रिलेशनशिप को सेकंडों में सही कर दूँगा। लेकिन समझना होगा साइकोलॉजिकल बस। किसी की कोई तरीके मत सुनना, वो ड्रामे हैं फालतू में। टेम्परेरीली सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में पड़ा है भाई, वीडियो से काम चला लेना। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, परमानेंट इलाज चाहिए, फिर तो आप कॉल बुक करा लेना, फिर उसको मैं बेहतर और सेकंडों में सही समझना आप। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। आपको मैं हैरानी की बात बताता हूँ कि जब थर्ड पार्टी आ जाती है तो फिर तो हमारे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक नहीं है। मैंने अभी एक काउंसलिंग की है, हैरानी की बात थर्ड पार्टी इस तरीके से आ जाती है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। इस बंदे का कहना है कि सर मेरे रिलेशनशिप को 13 साल हो चुके हैं। और ये मैंने पहली ऐसी काउंसलिंग की है जो इसने हैरत अंगेज बात बताई है, वो मेरे भी दिमाग में फिट नहीं हो पाई। मैं भी उस इंसान को इतना बेहतर मानने लगा कि यार ऐसा भी कभी हो जाता है। ये रिलेशनशिप 13 साल का है, दोनों बहुत बेहतर तरीके से रहे हैं, दोनों के साथ एक दूसरे से इमोशनल अटैचमेंट रहा है। लेकिन इसने कहा कि सर 13 साल में कभी भी हम लोग फिजिकल नहीं हुए। हम दोनों एक रूम में बंद भी रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ सोए भी हैं, एक दूसरे के साथ हर वो किया है, लेकिन कभी फिजिकल नहीं हुए। अब आप कहोगे सर कैसे चला है सब? भाई आज के टाइम में तो ये चीज़ें कॉमन चीज़ों पे आ गई है ना। लेकिन दुःख की बात ये है कि आज प्रेज़ेंट में इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आ गई है, 13 साल के बाद। और उससे भी बड़ी बात कि इस लड़की ने एक वायदा कर रखा था मैं कि मैं तुझसे ही शादी करूँगी। इसकी फैमिली को भी पता था, इसकी भी फैमिली को पता था। हैरानी की बात ये है कि रिश्ते टूट क्यों रहे हैं? सवाल वो नहीं है कि थर्ड पार्टी आई क्यों है? सवाल ये है कि थर्ड पार्टी को निकालना कैसे है और थर्ड पार्टी आकर टिकती क्यों है? लोग लेकर आए क्या? वो खुद आकर घुस गई है क्या? लेकर आया है आपका पार्टनर और आपकी जिम्मेदारी है अब उसको रिग्रेट फील कराना। मैंने इसको कहा, लेकिन नहीं। अब चीजें इतनी गहरी हो जाएंगी, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, थर्ड पार्टी को नहीं निकाल पाएगा और उसकी शादी हो जाएगी। क्योंकि इसको तो दर्द रहता है ना, ये तो बार बार उसको कॉल करेगा, ये तो बार बार उसको मैसेज करेगा, ये तो बार बार उसके सामने जाकर रोएगा भी। और ये क्या करेगा, उस इंसान को समझाएगा भी कि यार मैंने तो तेरे साथ बहुत प्यार किया, मैंने तो तुझे बहुत टाइम दिया है, मैंने तो तुझे बहुत वैल्यू दी है, लेकिन तू क्यों नहीं मेरी बात को समझना चाहता? तो क्यों नहीं मुझे वैल्यूबल समझना चाहता? मैं तेरे बिना नहीं रह पाता। हम यही तो करते हैं जब थर्ड पार्टी आ जाती है। और थर्ड पार्टी आने की बीमारी होते हैं हम खुद। हमें 14 साल मिले हैं, हमें 13 साल मिले, क्यों नहीं बेहतर कुछ कर पाए भाई? क्यों नहीं मेहनत कर पाए अपने ऊपर? क्यों अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं कर पाए? क्यों अपने आप को इंटरेस्टिंग नहीं बना पाए? क्यों अपने आप को एक अलग इंसान नहीं बना पाए? क्यों भाई? क्या चल रहा है सब? ये सब ड्रामा आपको रोकना पड़ेगा। ये जो आप निठल्ले हो गए हैं ना रिश्ते में आने के बाद, मैं यही कह रहा हूं कि सबसे पहली बात तो इस लड़के को उस लड़की से ज्यादा समय तक बात नहीं करनी थी और उसको सीधा कह देना था कि भाई जाओ जहां जाना है तुझे। अब उसने तो बता दिया कि यार मैं गलती मेरी गलती है और मेरी फैमिली वालों ने मेरा रिश्ता कर दिया है और मेरा रिश्ता तय कर दिया है और मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकती, मेरी ये जिंदगी ऐसे ही बीतेगी, मैं प्यार तुझसे ही करती हूँ, मैं तेरे साथ। अरे ये कौन सा प्यार है भाई? आप सो तो किसी और के साथ रहे हो और इसको कह रहे कि प्यार मैं तुझसे ही करती हूँ। आज रात रात भर आप बिजी आते हो, आज रात रात भर आपका नंबर बिजी आता है, आज ये आपसे मिलने की बात करता है, ये कहती है नहीं नहीं मैं नहीं मिल सकती, मेरी फैमिली का सवाल है, मेरे करियर का सवाल है। 13 साल पहले कहाँ आपका करियर का सवाल था? 5 साल पहले आपके कहाँ करियर का सवाल था? आपकी लाइफ में कोई बेहतर आ गया है? आज आप कह रहे करियर का सवाल है। ये करियर का सवाल नहीं। आप अपने आप को रोक लो भाई, बिल्कुल रोक लो। जैसे इसके मुंह से निकलता है कि मेरी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और मेरी वजह से नहीं, किसी और गलती की वजह से आ गए। क्यों भाई? पहले कंट्रोल करो अपने आप को, पेशेंस रखो, या फाइट करने जा रहे हो ना, भाग जाएगा पार्टनर, दोबारा आपसे कभी बात नहीं करेगा। अगर आपने, कई बार तो ऐसा भी होता है ना, आप तो थर्ड पार्टी से भी झगड़ा कर लेते हैं। ये भी मेरे पास चीजें आई भाई,
अब आप कहते हो कि नहीं मैं इसकी फैमिली को बता दूंगा और ये छोड़ देगी उसको। किसने कहा आपको ये चीज? अरे भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वो अपनी बेटी की सपोर्ट करेंगे या आपकी सपोर्ट करेंगे? आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, तो उसकी शादी भी हो जाती है, चलो। अरे वो तो उसका दामाद है, उसकी सपोर्ट करेंगे, वो आपकी करेंगे भाई। कहां सो रहे हो? उनकी बेटी उसके सामने रोने लग जाएगी कि ये इंसान मुझे टॉर्चर करता है, ये इंसान मुझे बेवकूफ समझता है, ये इंसान मेरे पीछे दौड़ रहा है। हर आदमी को अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट चाहिए, और आपको 13 साल से सामने वाला देख भी रहा है। क्या करा है आपने? कौन सा तीर मार दिया है? आपने बदल जाना चाहिए था भाई। आपने बदल लेना चाहिए था अपने आप को। लोग टाइम देखते हैं, लोग ये देखते हैं कि ये इतने टाइम में क्या कर पाया है, 10 साल में क्या करेगा, क्या मेरी लाइफ को बेहतर बना पाएगा, क्या मुझे वो इंजॉयमेंट दे पाएगा, या मुझे आनंद में रखेगा। अरे भाई, जिस आदमी से उसकी शादी तय हो रही वो करोड़पति है और आप रोडपति हो। 13 साल का सामने वाले ने समय दिया, आपने एक तीर नहीं मारा, आपने उसको एक चप्पल तक खरीद के नहीं दी। हाँ, मैं सबको क्यों कहता हूँ फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ। पैसा इतनी बड़ी बात है, आप हैरान हो जाएंगे। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने कहा कि ब्रदर मैं एक लड़की से बड़ी प्यार करता हूँ, 4 साल हो गए। मैंने कहा अच्छा, कि मुझसे बड़ा प्यार करता हूँ। हैरानी की बात यह है कि उसकी बहन भी मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा बड़ी बात है, लेकिन मैं उसकी बहन से प्यार करता हूँ। मैंने कहा फिर? कि उसकी बहन मेरे ऊपर मरी जाती है। आप हैरान हो जाओगे, मैरिड पर्सन है, आर्मी में है, बेहतर जॉब पर है, बेहतर पैसे वाला है, और जिससे प्यार करता है वो निठल्ली, बिल्कुल बेवकूफ लड़की। हाँ, हैरानी की बात, सुंदर बहुत ज्यादा है। ये मैरिड है और वो अनमैरिड है। उसका जो बॉयफ्रेंड है उसने बहुत सारे इसको गिफ्ट दिए हैं, पैसे वाला है। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा पैसे की पावर क्या होती है, और फिटनेस की और इमोशनली वीक इंसान की पावर खत्म। इसने कहा कि मैं क्या करूं यार, मैं फेल हो चुका हूं, और मैं इस लड़की के पीछे दौड़ता दौड़ता उसकी यादों में तड़पता हूं, लेकिन वो मेरी तरफ देखना तक नहीं चाहती। मैं बर्बाद हो चुका हूँ और मैं अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता हूँ। जब भी वो मेरे पास को निकलती है तो मेरी आंखों से आंसू टपकते हैं, क्योंकि मैंने उससे बहुत प्यार किया है, टूट कर प्यार किया है। कैसे सेकंडों में लोग बिक जाते हैं। इसको मैंने कहा कि नहीं नहीं, आप उसे और ट्राई करो। उसने कहा नहीं, मैं ट्राई नहीं कर सकता, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं अकेला हो चुका हूँ। उसको मैंने कहा कि आप एक काम करिए, आप सीधी बात उसके सामने आप पैसे की बात करिए। उसने कहा "अरे, ऐसे कैसे?" मैंने कहा उसको कहो कि मैं आपसे प्यार करता हूं और आपको क्या गिफ्ट चाहिए मैं वो गिफ्ट दूंगा, लेकिन हिम्मत रखना। उसको मैंने कहा भी कितना पैसा आप खर्च कर सकते हो। उसने कहा कि सर मैं उसके लिए, ब्रदर मैं उसके लिए कितना भी पैसा खर्च कर सकता हूँ। मैंने कितना? 1 लाख 2 लाख? मैंने कहा अच्छा, तो बड़ी बात आपने कह दी। मैंने कहा आप उसको लगभग 30,000 का ऑफर करो कि मैं गिफ्ट कर रहा हूं आपको, पहले जाकर 30,000 का गिफ्ट कर देना। मिलते उसको बोला मैंने कि आप उसे कॉफ़ी पर बुलाइए या फिर चाय पर, जैसे भी करके आप मैनेज करिए। उसने बुलाया, उसने एक 30,000 का कोई मोबाइल था, उसने कहा रखो इसको, चाहिए तो था नहीं उसको, लेकिन फिर भी वो देकर आ गया उसको। उसने कहा कि अब ये चीज़ें नहीं चली, अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो हैरानी की बात है, जो बिकाऊ चीज़ें हैं। वो उस मोबाइल को लेकर गुम, उसको कोई लेना देना नहीं। उसने कहा अरे यार तूने तो मेरा वो पैसा भी फंसवा दिया, क्या हो जाएगा, ये तूने पैसा फंसवा दिया। अब 1 महीने के बाद उस लड़की का कॉल आता है इसको कि यार मुझे तुमसे मिलना है। उस लड़की ने कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, लगभग 50,000 की। उसने कहा कि सर दे दूँ मैं इसको? मैंने कहा मत दो, मत दो। मैंने कहा बिकाऊ है प्यार, आज के टाइम में बिक जाते हैं सेकंडों में। उसने कहा नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। उसने कहा कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा होने दो। आप उसके सामने एक ऑफर रख दो कि मैं 60,000 आपको दूँगा, लेकिन मुझे आपसे मिलना है पर्सनल एक बार। कुछ भी हो जाए, मैं फिजिकल हूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन तेरे साथ मुझे ऐसा करना है। सीधी बात, ऑफर एक रखा गया। उसने कहा कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कोई बिकाऊ थोड़ा ही ना हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो तो दे दो। मैंने कहा लेकर भाग जाएगी, पैसा नहीं देगी वापस।
दोबारा मैसेज भी नहीं करेगी, क्योंकि तूने उसको ये कह दिया है, पहले भी वो लेकर चली गई। इसने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। हैरान हो जाओगे, 2 दिन के बाद उसका मैसेज आता है और वो कहती है कि ठीक है, मैं रेडी हूं, मिल लूंगी आपसे। अब उससे भी बड़ी आप कहानी सुनोगे जो आप हैरान हो जाओगे। अब प्रेजेंट में वो लड़की उस लड़के से प्यार करती है। लड़कियों के अंदर जैसे वो फिजिकल हो जाती हैं, वो उसी इंसान से प्यार करने लगती है। जो इंसान उससे फिजिकल हो जाता है, उसी से वो अटैच भी हो जाती है। अब वो उस बॉयफ्रेंड को छोड़ चुकी है जिस बॉयफ्रेंड के साथ थी वो। अब उससे भी बड़ी बात सुनोगे, लड़कों में क्वालिटी नहीं होती। नहीं, लड़की और लड़के किसी से भी फिजिकल हो जाए, वो प्यार उससे ही करते हैं जिससे करते हैं। इमोशन उसी से कनेक्ट रहता है उनका जिससे है। फालतू ड्रामा में नहीं फंसते हो, ये बात ध्यान रखना मेरी। अब मैं थर्ड पार्टी को निकालने की बात कर रहा था। हम लोग टॉपिक पर आते हैं, हम लोग थर्ड पार्टी को निकालने की बात। एंट्री आपकी मर्जी से नहीं करा है उसने, और वो निकलेगी भी आपकी मर्जी से नहीं, वो निकले भी उसी की मर्जी से। अब यहां पर काम करेगा आपका इमोशनल स्ट्रोंग होना। आप क्या सोच रहे कि आप इमोशनल स्ट्रोंग हो और आप चीजें सही कर दोगे? इमोशनल स्ट्रोंग होने के साथ साथ आपकी साइकोलॉजी भी बहुत बेहतर होनी चाहिए। अब आज के बाद ना तो अपने पार्टनर को फोर्स करना, और आपको उसको जाकर एक शब्द बोलना है जो बहुत बेहतर है और बहुत ज्यादा बेहतर। अब ये तो आपको कहने लगा है कि यार देखो, मुझे ठीक नहीं लगता है तेरे साथ। अब आप इसको कहोगे, मुझे आखिरी बार आपसे मिलना है। समझ नहीं, कहानी सुन लेना पहले, जो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूं, जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, उसको सुन लो पहले, फिर इधर उधर स्किप करना चीजों को। आपको कहना है कि मुझे आखिरी बार आपसे मिलना है, आखिरी बार मुझे आपको देखना है, और आखिरी बार तुम मुझे देख लो और मेरी लाइफ एकदम फिट हो जाएगी। वो आखिरी बार आपसे मिलने भी आ जाएगी, आखिरी बार आपसे बात भी कर लेगी। और जब आखिरी बार आपसे मिलने आ जाएगी, तो आपको वो जो नौटंकी मैं आपको बताऊंगा, वो तो नौटंकी करनी है। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो नौटंकी सुन लेना। जैसे वो आपसे मिलने आएगी, बस आपको मिलना है 20 मिनट, इससे ज्यादा मत मिलना। अगर इससे ज्यादा मिलोगे और 20 मिनट होते ही वहां से उठकर चल देना। आप उसको बोलोगे कि आप मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहते। वो कहिए नहीं, मुझे ठीक नहीं लगता तुम मेरी इस लाइफ में, और तुम मुझे बड़ा इरिटेट करते थे, तुम मुझे बार बार फोन करते थे, और तुम्हारी बार बार कॉल करने की आदत, तुम्हारी बार बार मैसेज करने की आदत से मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं परेशान आ चुकी हूँ। मुझे ठीक नहीं लगता तुम्हारे साथ रहना, और मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे साथ। क्या है ये, क्या है ड्रामा? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। आपको ये कहना कि मैं यही तो चाहता था, और ये पड़ा है तुम्हारा गिफ्ट, ये पड़ा है तुम्हारा सामान, ये जो भी तूने दिया है मुझे गिफ्ट, ये पकड़ो, और मुझे आज के बाद कॉल मैसेज मत करना। और मैं बड़ा खुश हूं कि तूने मुझे जिंदगी से निकाल दिया। मैं तो निकालना चाहता था, जो मुझे काम करना था वो तूने कर दिया। मैंने सोचा तो ठीक लड़की है, लेकिन तू तो बड़ा बेहतर काम करेगी मेरे लिए। लेकिन ऐसा बोलते हुए एक झूठी हंसी आपके चेहरे पर होनी चाहिए, नहीं होगी लेकिन तो भी दिखानी। आपको बेहतर कपड़े पहन के जाना है, नई ड्रेस पहन के जाना है, नए जूते पहन के जाना है, जैसे कहीं किसी, जैसे कहते हैं ना, किसी लड़ाई पर जा रहे हो। आपके फेस पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, मुस्कुराहट ऐसी नहीं, हंसी होनी चाहिए। और छोटी छोटी बात पर आपको फोन की तरफ देखना है। जैसे आप इधर उधर बात करने जाओगे, बिल्कुल 1 मिनट रुकिए, मैं बात अभी करता हूं बात आपसे, सेकंडों में उठकर जाना, कॉल पर लग जाना, 1 मिनट के लिए आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए। ऐसी एक नौटंकी करनी है, ये नौटंकी है, लेकिन इसको आपको प्रैक्टिकली लेकर आना है। वहां पर प्रैक्टिकली लेकर आना है। आप समझना मेरी बात को। एक्टिंग इतनी गहराई की होनी चाहिए, एक्टिंग इतनी बेहतर होनी चाहिए, जो एक्टिंग काम कर जाए। आपने देखा है, एक्टिंग करने वाले इतनी बेहतर एक्टिंग कर देते हैं, आप रोने लगते हैं उनकी एक्टिंग को देखकर। मूवी देखिए कैसी एक्टिंग करते हैं लोग, एकदम से रोनी आ जाएगी आपकी। तो आपको भी एक मूवी की तरह वहां पर एक्टिंग करनी है। एक एक्टिंग, जैसे बार बार आप मोबाइल की तरफ देखिए, बार बार कुछ मैसेज किसी को करने लगना, उसको बोलो 1 मिनट। उसको लगना चाहिए कि किसी से बात कर रहा है, और जब उसको ये लगेगा कि यार ये ऐसे कैसे बोल सकता है,
दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। मुझे अच्छा नहीं लगता है तेरे साथ, मुझे ठीक नहीं लगता है तेरे साथ और मैं अपनी लाइफ़ को अच्छे से जी रहा हूँ। तू अपनी जगह खुश रहो, मैं अपनी जगह खुश रहूँगा। आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, तुम मुझे मैसेज नहीं करोगे। ओके, बाय। उठकर चल देना। अब आप कहोगे, अरे सर इससे तो और ज़्यादा काम खराब हो जाएगा। किसी ने कहा आपको काम खराब हो जाएगा? किसी ने कहा? यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप ये जो अपना दिमाग घुमा रहे हैं ना, इंजीनियरों की तरह, ये जो अपना दिमाग आप घुमा रहे हैं, बार-बार सोचते हैं कि ऐसे तो भाग जाएगी, यही तो रिश्ते खत्म कर रही हैं चीज़ें। यही तो ड्रामा रिश्ते में आ रहा है। क्या करोगे? रिश्तों को बेहतर कर दोगे? क्या कर दोगे? रिलेशनशिप को बेहतर कर लोगे? नहीं कर सकते मेरे भाई। रिलेशनशिप खोखला हो जाएगा। 8 दिन बहुत लंबी बात है। अभी 10 मिनट के अंदर आपको कॉल आएगा। 10 मिनट के अंदर आपको कॉल आएगा। ये बार-बार या आपको रोक भी सकती है, या आपको रोक भी सकता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? अरे नहीं, नहीं सुनो तो यार मेरी बात। लेकिन आपको वहाँ पर नहीं रुकना है। ये आपको बार-बार कॉल करेगी, बार-बार मैसेज करेगी, ये बार-बार आपको कॉल करेगी, बहुत सारे कॉल करेगी, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा अपना ईगो में रहना है। अब ये आपको जब 20 कॉल करेगी, दोबारा आपसे मिलने के लिए आएगी, या फिर ये दोबारा मिलने के लिए आएगा, और जब दोबारा मिलने के लिए आएगा, आपका ईगो एटीट्यूड वैसा ही रहना चाहिए। अगर आपने ईगो फिर अपना ज़ीरो कर लिया, अब आपको इसको प्रैक्टिकली चलाना है, कुछ टाइम के लिए चलेगी, उसको नहीं छोड़ेगी। अभी सुन लेना मेरी बात को, थर्ड पार्टी नहीं छोड़ेगी और थर्ड पार्टी को छोड़ेगी भी नहीं आसानी से, क्योंकि थर्ड पार्टी तो इससे कनेक्ट है ना, और ये भी कनेक्ट है थर्ड पार्टी से। तो आपको क्या करना है, थर्ड पार्टी को नहीं निकालना उस समय, और बोलना भी नहीं। आज के बाद थर्ड पार्टी की बात करना ही नहीं है, और इन चीज़ों को प्रैक्टिकली चलाने लगना। इसका कॉल आए, बस रिसीव कर लेना, लेकिन इधर से कॉल मत करना। इधर से कॉल करोगे तो फिर ड्रामा। इधर से ना तो कॉल करना है, इधर से ना मैसेज करना है, और ना इसको बार-बार समझाना है। बिल्कुल नहीं समझाना है। चीज़ों को बेहतर करना है और शांत रहकर बेहतर करना है। ज़्यादा दौड़ा-दौड़ी नहीं करनी है, ज़्यादा फ़ोन मैसेज नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा उसको फ़ोन मैसेज करके अपने आप को बर्बाद नहीं करना है। आया समझ आपको? बार-बार कॉल करोगे तो भी चीज़ें खराब हो जाएँगी, बार-बार मैसेज करोगे तो भी चीज़ें खराब हो जाएगी। अब ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली इसी, जैसे आप पहले थे, उसकी कॉल आती थी, रिसीव करते थे, बार-बार उसको कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करते थे, और थर्ड पार्टी केवल और केवल 15 डेज़ में दफ़ा हो जाएगी। अब ये डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको इसको फ़ील कराना है कि मेरी लाइफ़ में ऑलरेडी कोई लड़की आ चुकी है। मेरी लाइफ़ में ऑलरेडी कोई लड़का आ चुका है, और तुझे जो करना है कर। मैसेज मत कर देना। अकेले बैठ के रो लेना, अकेले बैठ के तड़प लेना, अकेले बैठ के अपने आप को चुप कर लेना, शांत हो जाना, तड़प जाना, गिर-गिर के रो लेना। आराम से बेड पे पड़ के तकिए पर मुंह रख के रो लेना मेरे भाई। उसके सामने मत रोना। उसके सामने अपने प्यार की भीख मत मांग लेना। अगर आपने भीख मांग ली, थर्ड पार्टी फिर पंजा जमा जाएगी। दोबारा समझ लेना मेरी बात को। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि थर्ड पार्टी निकलेगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी निकलेगी उस समय। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को कर पाए और नहीं नॉलेज है, तो भाई काउंसलिंग ले लेना। क्यों परेशान हो रहे हो? काउंसलिंग लेना तो चीजें मैं बता दूंगा, लेकिन आप गलती मत करना। आप गलती करोगे तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी, क्योंकि आपने करके देखी एक बार गलती। समझ रहे मेरी बात को? अगर आपने गलती कर दी तो चीजें खराब हो जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा रुकिए, और रुककर चीजों को बेहतर करा जा सकता है, शांत रहकर। अब आपने कहा कि सर मैंने ऐसा करके देखा है। करके देखा है, करिए, दोबारा करिए। अब कहेंगे सर मैंने तो साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था। अब साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देना है। अगर इससे भी बात नहीं बनती, तो आपको ये सब चीज बोल के एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना है 1 सप्ताह के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, पार्टनर का कॉल ना आए आपको। अब आप कहेंगे सर उसका तो कॉल ही नहीं आया मुझे। नहीं आया तो आ जाएगा, शांत हो जाओ। लेकिन 2-3 दिन में आ जाएगा कॉल। बस चुप रहोगे, और उससे अनब्लॉक कराने के चक्कर में मत पड़ना। और ब्लॉक उसने कर रखा है, ब्लॉक वो आपको बार-बार कॉल करने से करेगा। अगर आप उसको बार-बार कॉल करोगे, बार-बार मैसेज करोगे, ब्लॉक मत करा लेना अपने आप को, क्योंकि आपको अब फोटो भी लगानी है अपनी। अब आपको स्टेटस पे अपलोड करने हैं। अब आपको डीपी भी बदलनी है बार-बार। जब आपको डीपी भी बदलनी है, स्टेटस भी बदलने हैं, क्या करोगे? उसके पीछे दौड़ोगे? क्या करोगे? उसको समझाओगे?
क्या करो, उसको मनाओगे? नहीं मेरे भाई, ना तो मनाना है, ना उसको समझाना है। बस करना क्या है, अपने आप को साइलेंट करना है, केवल और केवल कितना, 1 वीक के लिए। धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज आते रहेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, आपको तो अपने आप को बेहतर बना लेना। डेली जिम जाना है, अगर कोई और जुम्बा वो मुम्बा करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अपना करना है। फिजिकली अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और मेंटली हेल्थ तो आपकी बिगड़ चुकी है। मेंटली हेल्थ को बेहतर करने के लिए थोड़े टाइम के लिए पागल बन जाओ भाई, ईगो में मत जाओ, पागल घूमने लग जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी से झगड़ा मत करो, किसी को समझाओ मत। ये जो आपका दिमाग अब उन लोगों के पास जा रहा है ना, कि जब आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप ये कहानियां किसी किसी को बताने लगते हो, अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया है, कभी इसको बताते हो कभी उसको बताते, आपको पता नहीं होता है कि कल कहानी कहाँ पहुंचेगी। कई बार तो ऐसा भी होता है, जिस अपने पार्टनर को आप बताते हो, पार्टनर उससे भी बात करता है। जो आपका फ्रेंड होता है, वो फ्रेंड उससे भी बात करता है, उसको जाकर बताता है वो, क्या तेरा जो बॉयफ्रेंड है वो रो रहा था मेरे सामने, वो परेशान हो रहा था मेरे सामने। नहीं बताओ भाई, ये दर्द सहन करो, ये पीड़ा सहन करो, करनी भी आपकी है। ये बांट नहीं सकते आप। और जब बांट नहीं सकते, ये पीड़ा समझ नहीं सकते, तो चुप चुप हो जाओ, चीजें बेहतर होंगी 100%। 1 सप्ताह का अपने आप को समय दीजिए, 1 वीक के अंदर ये ड्रामा खत्म होगा। वो आपके सामने गिरेगा, वो आपके सामने रोएगा। बस आपका इमोशनल स्ट्रोंग आप होने चाहिए, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। पेशेंस के बाद ही चीजें बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, बेहतर ट्रिक के साथ अब की बार साइकोलॉजिकल तरीका। नमस्कार दोस्तों।